ध्यान समाधयो अष्टावंगानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अशुद्धि का क्षय, ज्ञान का प्रकाश और विवेक हमारे जीवन में लाना है तो अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास यम से शुरू होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको सीक्वेंस में पकड़ेंगे तो भी चलेगा और बीच में अगर कोई पकड़ सकते हैं तो वो भी चल सकता है, लेकिन स्टार्ट से अगर पकड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यम से हम अगर स्टार्ट करेंगे, यम नियमों से, तो हमारा जीवन ये सही तरीके से और स्पीड से जा सकता है। लेकिन किसको अगर आसन करना है तो आसन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मतांतर है इसमें। अगर समझो कि प्राणायाम पहले कर लिया तो कोई आसन करने वाले बोलते हैं कि प्राणायाम पहले नहीं करना चाहिए, पहले तो बैठना आना चाहिए। तो अयंगार जी कहते हैं पहले बैठना, आसन सीखो, बाद में फिर प्राणायाम करो। फिर कोई कहता है कि पहले प्राणायाम कर लो, अपने आप दूसरा भी ठीक होगा। सांस तो हम लेते ही वैसे, थोड़ा दीर्घ ले लो, अलग अलग तरीके से ले लो तो प्राणायाम से भी वो होगा। कोई कहते हैं यम नियम पहले होने चाहिए। तो अलग अलग मतांतर है, लेकिन इसमें एक बात है, न करने के बजाय कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन समझकर करना चाहिए, अभ्यास पूर्ण करना चाहिए। अभ्यास पूर्ण करेंगे तो हमारा जीवन इधर उधर नहीं होगा। इसमें कुछ बातें महर्षि पतंजलि ने सही तरीके से बता दिए, सीक्वेंस से बता दिए। उस सीक्वेंस से अगर हम अभ्यास करेंगे तो और अच्छा होगा। यम नियम का पहले से बताया, यम नियम फाउंडेशन में होने चाहिए, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। और उसी सीक्वेंस से बताया है यम नियम ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन यानी हमारी अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति, इंद्रियों की बहिर्वृत्ति और अंतःकरण की आंतरिक वृत्ति ये अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। तब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक हम अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। अभी इसमें हम अहिंसा का देखा, थोड़ा बहुत सत्य भी देखा। अभी आज अस्तेय देखेंगे और उसके आगे अगर ब्रह्मचर्य भी देख पाते तो वो भी देखेंगे। अहिंसा में हमें हिंसा न करने की वृत्ति रखनी है। या तो ये नेगेटिव हो गया तो प्यार होना चाहिए दिल में, तो अहिंसा अपने आप पाली जाएगी। दूसरा हमने एक सुना था, पूजनी दादाजी कहते हैं कि ऐसे संबंध बांधो कि जिसके कारण हम ये पांचों यम अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। दैवी दृष्टि से अगर हम संबंध बांधते हैं, दैवी संबंध बांधते हैं, तो हमारा जीवन ये सहज तरीके से यम नियमों का पालन करने में वह मददरूप होगा। तो ये आत्मीय संबंध बांधने चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग महापुरुष देखते हैं।
हमें अपना स्टैंड लेना है, यानी हमें अपना जो भी वास्तविक स्वरूप है, वास्तविकता है, उसको देखकर हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं ये देखना है। तो अहिंसा यानी प्यार करना, प्यार से अहिंसा अपने आप आ जाएगी। दिल से अगर प्यार करते हैं तो अहिंसा का पालन होता रहेगा। दूसरा है सत्य। सत्य, जो सत्य की तरफ, सत्य की तरफ जाने वाला है वही सत्य है। और इस दुनिया में अगर सत्य कोई है तो वो भगवान है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम वही सत्य है, यह गीता भी कहती है। ओम ये तस्य वाचक प्रणव, योग दर्शन ने भी कहा कि ये जो ओंकार है, प्रणव है, वो उसका वाचक है। वाचक यानी उसका नाम है, उसको उच्चारण के लिए दिया हुआ नाम है। तो उसका वाचक होने के कारण तज्जपस तदर्थ भावनम, उसकी अर्थ भावना उसके जप में होनी चाहिए। और ओम ये तत्सत, वही सत्य है, यह वेद भी कहते हैं और गीता भी कहती है, और वही योग दर्शन भी कह रहा है। अभी सत्य ये हमने 3 प्रकार का देखा, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक या तो पारमार्थिक सत्य। लेकिन सत्य ये केवल सत्य अभ्यास करने से सत्य नहीं होगा। सत्य का जैसा अभ्यास, उसके साथ उच्चार, उसके साथ आचार, ये सब जीवन में होना चाहिए, तब सत्य जीवन में आने का प्रारंभ होता है। और इस तरीके से सत्य यानी प्रामाणिकता के साथ अगर हम लगे रहेंगे अपने जीवन में, तो हम सत्य की आराधना करते हैं। और जो एक सहज प्रवृत्ति है कि हम स्वाभिमान से जी पाए, हमारा जीवन गौरवपूर्ण हो, हमें जीवन में अपने जीने का गौरव महसूस हो, ये हमारी संस्कृति चाहती है, हमारे ऋषि चाहते हैं। इसलिए वो ऐसा जीना सिखाते हैं जैसे शेर जैसा। शेर कभी झूठा या तो दूसरे ने शिकार किया हुआ खाता नहीं है, वह स्वयं शिकार करता है और खाता है, और दूसरों के लिए भी छोड़ देता है अगर बचा तो। और बचाता ही ऐसी शिकार करता है जो स्वयं खा करके बचा रहे, ऐसी शिकार करता है। बहुत बार ऐसा ही करता है, अगर नहीं मिले तो फिर अलग बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा ही करता है कि वो बड़ी शिकार करता है। वो अपना खा के बाकी के लिए, प्राणियों के लिए और बाकी साथीदारों के लिए छोड़ देता है। ये उसका बड़प्पन है। इसलिए शेर राजा है, जंगल का राजा। वैसा जीवन हमारा होना चाहिए, गौरवपूर्ण, अस्मितापूर्ण जीवन हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं फुकट का नहीं लूंगा। अस्ते यानी चोरी न करना, मैं चुरा कर नहीं लूंगा। मेरा जीवन स्वाभिमान पूर्ण होना चाहिए। वैसा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिना चोरी किए, बिना कुछ गड़बड़ किए धंधा होता ही नहीं है, जीवन जिया ही नहीं जाता है, व्यवहार ही नहीं होता है। और ये कुछ हद तक थोड़ा सा सही हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा। सत्यानृते मिथिनीकृत्य लोक व्यवहार, ऐसे शास्त्रकार बोलते हैं। सत्य अनृत, सत्य और मिथ्य, उससे मिक्स, उससे मिश्र ऐसा हमारा जीवन व्यवहार होता है, और ये लोक व्यवहार होता है। थोड़ा सा उसमें आ ही जाता है। अभी अगर आ ही जाता है तो करने में, खुला करने में क्या बात है, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा किसी को लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिल कहता है जहां तक हमें ऐसा जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो स्वाभिमान से जी सके ऐसा, जब तक हम नहीं अपने आप को पाते तब तक हम इसका आचरण करना ही चाहिए। स्वाभिमान से हमारा जीवन होना चाहिए। और जब चोरी करते हैं और चुरा कर हम लेते हैं, बिना पूछ कर किसी का लेना, चोरी करके लेना, ये स्तेय में आता है। यानी उसको कुछ
अंदर महसूस भी नहीं होता कि मैं दूसरों का ले रहा हूं, बस दिखा ले लिया। ये गलत बात होती है और हमारे जीवन को, हमारे अस्मिता को, गौरव को ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमें कष्ट से प्राप्त करना चाहिए। अगर लेना ही है तो पूछ कर लेना चाहिए। इसमें शिष्टाचार आ गया। अभी इतना संबंध बांधो, इतना संबंध बांधो कि तेरा और मेरा अलग नहीं लगना चाहिए, तब फिर आत्मीय भाव से कुछ नहीं। दादाजी जैसे कहते हैं कि समझो घर में कैसा है, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी रहते हैं, सभी वस्तु पड़ी अपनी अपनी जगह पर। तो जो जिसको चाहिए वह उसको ले लेते, जितनी चाहिए उतने ले लेते, जितनी अनावश्यक है वो फिर नहीं लेते। तो इतना संबंध होना चाहिए कि बस बिना ताले घर में सब कुछ रह सकता है। अगर एकाध ऐसा आ गया कि जो चुरा कर लेता है तो ताला लगाना पड़ता है। तो कुटुंब ऐसा हो कि जो खुलकर सभी वस्तुएं सामने हैं, फिर भी सभी जिसको आवश्यक है वही लेता है, जिसको नहीं आवश्यक है वो नहीं लेता है। तो फिर छिपाने की, ताले में डालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन घर ऐसा होना चाहिए कि उसमें आत्मीय संबंध इतना हो कि मुझे जैसा चाहिए दूसरों को भी चाहिए, उल्टा मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं दूसरों को ध्यान रखूंगा। ऐसा अगर कोई मन में रखता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यानी अगर हमारे जीवन में आत्मीयता है और घर की, परिवार की भावना है, यज्ञीय भावना है, तो अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अपने आप आ जाएंगे। तो ये कुटुंब के प्रति आत्मीय भाव, मुझे कम मिलेगा तो चलेगा, मेरे भाई को शर्ट चाहिए, हमारे कुटुंब के पास पैसे कम है तो कोई बात नहीं है, मैं छोटे कपड़े पर रह लूंगा, अच्छे कपड़े मेरे भाई को चाहिए, बहन को चाहिए, मेरे माता को चाहिए, पिता को चाहिए, मैं नहीं ले लूंगा। ऐसे उदाहरण भी है। यानी खुद माता पिता फटे हुए या तो साधारण कपड़े पहनते हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं। तुझे क्या चाहिए, बूट चाहिए, कौन सा स्पोर्ट वाला बूट चाहिए तो ले ले, तो अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए तो भी ले ले। लेकिन उस बच्चे को अगर मालूम नहीं पड़ेगा कि ये हमारे माता पिता बहुत ही कष्टदायक जीवन जी रहे हैं, कष्ट से वो एक एक पैसा कमाते, एक एक रुपया कमाते हैं और फिर उसमें से ले लेते हैं और उसमें हमें दिल खुलास करके दे देते हैं। हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये जो भावना है ये कौटुंबिक भावना है और ये कौटुंबिक भावना इस यम को बनाए रखती है। और इसलिए अस्तेय ये अपने आप आ जाता है। चोरी क्यों करता है आदमी? लालच में क्यों आ जाता है? उसके खाने की इच्छा क्यों होती है? कपड़े पहनने की इच्छा क्यों होती है? वस्तु ले लेने की इच्छा क्यों होती है? क्या कारण है? उसका एक मूल कारण माना जाता है, वो लालच में आ जाता है। किसी किसी के पास तो बहुत होता है, उसकी पेटी भरी है, उसका घर भरा है, फिर भी चुरा कर लिए बिना उसको सुकून नहीं होता है। ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ये 15 वस्तु है, 20 वस्तु है, लेकिन 21वीं वस्तु मुझे चाहिए और वो चुरा कर ले लेता है। उसका क्या कारण है? वो लालच में आ गया। लालच क्यों होता है? वो इंद्रियों के चंगुल में फंस जाता है। वह उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास वस्तु है तो मैं बड़ा हूं, वस्तु के कारण बड़प्पन वो समझने लगता है। तो संग्रह बढ़ जाता है। वस्तु संग्रह बढ़ गया, इसका मतलब सिर्फ वो वस्तु को प्राधान्य देता है, अपने आप को प्राधान्य नहीं देता। वह इंद्रियों को प्राधान्य देता है, हमारे अंदर बैठे हुए चैतन्य शक्ति को प्राधान्य नहीं देता है। तो ये बात सामने आ जाती है अभ्यास करने पर। तो योग दर्शन कहता है अंदर घुसते जाओ, अभ्यास करते जाओ। हमें क्यों लगता है कि वस्तु चाहिए? हमें क्यों लगता है कि ये बात, ये पदार्थ मुझे चाहिए?
हम खाने के लालच में आ गए और कुछ चुरा लिया, पदार्थ चुरा लिया और खा लिया चुपके से। अभी चुपके से खाने के बाद उसको सुकून लगता है क्या? टेम्पररी लगता है, सुकून लगता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा खा लेता है। अभी 1-2 घास खाना चाहिए तो 4-5 घास कोई देखता नहीं तो खा लो, फिर बाद में मिलेगा नहीं। और कहाँ रखेंगे? पेटी में रखेंगे तो चिटिया आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा खा लेता है, पेट दुखता है, फिर बाद में तकलीफ होती है। टेम्पररी अच्छा लगता है, अरे वाह मैंने खा लिया, लेकिन वो इंद्रियों की चंगुल में आ गया, लालच में आ गया और फंस गया। बाद में उसको पछतावा भी आता है। कोई कोई ऐसे होते पछतावा आता है, फिर भी बाद में फिर दिखने पर उनको ऐसा लगता है कि बस ये वस्तु चाहिए चाहिए चाहिए। तो लालच में आ गया और वस्तु को चुरा लिया। तो स्टार्ट से अगर अभ्यास करके देखेंगे तो हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल पालो, आत्मीय संबंध बना लो, तो अस्तेय अपने आप आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम पाठशाला में रहते हैं और परिवार बन करके रहते हैं, तो ये भावना हमारे में जागृत होनी चाहिए। कैसे जागृत हो जाए? तो जिस चीज की कमी है बड़े को बोल दो कि मुझे ये चाहिए, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। मुझे चाहिए और वो योग्य है तो सभी को मिलना चाहिए। अगर मुझे चाहिए, अगर अयोग्य है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। ये समझदारी होनी चाहिए। उसके बिना मेरा कुछ अटका है क्या? सचमुच कोई भूखा है, भूखा है तो उसको अन्न मिलना ही चाहिए, प्यासा है तो पानी मिलना ही चाहिए। अगर जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जो अनावश्यक है, बिना कारण का संग्रह है, वो अपरिग्रह में आ जाएगा ज्यादा। लेकिन चोरी करने की वृत्ति ये होनी नहीं चाहिए। अगर चुराना ही है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या चुराओ? मन चुरा लो, हृदय चुरा लो। वो मनोहर है, मन को चुराने वाला है, मन को हरने वाला है, ऐसा वो मनोहर है। और अगर चुराना ही है तो दूसरों का मन, दूसरों का अंतःकरण चोर लो। इतनी अगर ताकत है तो, इतनी अगर चोरने की इच्छा है तो क्या चुरा लो? दिल चुरा लो, अंतःकरण चुरा लो। हम अगर आत्मीयता बांधेंगे तो फिर सभी अपना है। आदमी को अपना बना लिया तो आदमी के पास जो भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी खास बात है, वो सब अपनी है ना। तो फिर ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरों को अपना नहीं मानता है उसके दिल में चोरी आ जाती है। जो अपना मानता है उसके दिल में चोरी नहीं आती। ब्रह्मचर्य भी वैसा ही पाला जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म नाम वेदः तस्मिन् चरति सह ब्रह्मचारी। वेद विचार, उसमें हमेशा विचरण करने वाला, उसमें रहने वाला, अच्छे अच्छे विचारों में, अच्छे ध्येय पर और आत्मशक्ति में रहने वाला। जो ऐसा आचरण करता है वह ब्रह्मचारी है। अभी ब्रह्मचर्य क्यों पालना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है? हमारे इंद्रिय भगवान ने हमें दिए हैं, शरीर दिया है, इंद्रिय दिया है, फिर मुंह तो खाने के लिए दिया है ना, फिर खाना ही चाहिए। हाँ, नाक सूंघने के लिए दिया है ना, तो फूल तोड़ के गंध लेनी ही चाहिए। आँख देखने के लिए दिया है ना, तो देखना ही चाहिए, जो भी देखना है, जो भी नहीं देखना है वो भी देखना चाहिए। ऐसा लगता है हमें इंद्रिय मिले, इसका मतलब यह नहीं कि जो भी मन में आए देख लिया, जो भी मन में आए सुन लिया, जो भी मन में आए खा लिया, जो भी मन में आए सब कुछ कर लिया। हमें चप्पल दे दी, बाटा ने समझो चप्पल निकाला, बूट निकाला, वो किस लिए निकाला? कुछ सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए?
बाटा ने चप्पल निकाला, बूट निकाला तो वो पहनने के लिए निकाला है। वो निकाल के कोई अगर दे देगा चेहरे पर तो क्या होगा? उसका सही उपयोग होना चाहिए। जो भी चीज हमें मिली है, क्यों मिली है, किस लिए मिली है? हमें इंद्रिय मिले हैं, हमें उन्नत बनने के लिए मिले हैं। हमें मन मिला है, उसकी शक्ति, उसकी तीव्रता, उसका बल, उसकी सुंदरता, उसकी संवेदनशीलता, उसको सतत ऊपर जाने की जो वृत्ति है, हमारे जीवन को ऊपर ले जाने की ताकत, उसको बढ़ाने के लिए हमें मन मिला है। और ये अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर उसमें जो माधुर्य है वो पता चलेगा कि हमें ये जो मिला है ना, ये अगर मिला है वो आनंद के लिए मिला है, लेकिन आनंद में भी जो बहुत ही बड़ा आनंद है, भोगानंद है, भावानंद है, दैवी आनंद है, उसको लेने के लिए हमें इंद्रिय मिले हैं और मन मिला है, अंतःकरण मिला है। तो ब्रह्मचर्य का पालन ये हमारे जीवन में क्यों है? हमारे जीवन में शक्तियां है, उसको एकाग्र करते हुए किसी एक ध्येय पर लगाते हैं तो हम जितनी चीजें प्राप्त कर सकते हैं उतनी चीजें ऐसे इधर उधर भटकने से प्राप्त नहीं होती। तो कंसंट्रेट होने के लिए हमें इंद्रिय मिले, मन मिला, और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन जो ध्येय रखता है अपने जीवन में, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग अलग चीजों को, वस्तुओं को, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मिक बल तक प्राप्त करने की शक्ति ब्रह्मचर्य पालन में होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसने एकाग्रता पाली वो दुनिया का कोई भी वस्तु, पदार्थ या तो कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ये ब्रह्मचर्य में ताकत होती है। ब्रह्मचर्य में हमारे शक्तियों का संयमन करके एक जगह पर लाके उसको जैसे चैनलाइज किया, पानी को चैनलाइज किया, कैनाल से एक साइड में ढाल दिया और जिधर जगह हमें बंजर लगती है जमीन, उधर फिर हरा भरा कर दिया। हमारे जीवन को, पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने की ताकत ब्रह्मचर्य पालन में होती है। ये ब्रह्मचर्य पर बहुत हमारे महापुरुषों ने, और जो भी सन्यासी हुए, योगी हुए, जो भी महामानव हुए, ऋषि हुए, उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये किया है। ये होना ही चाहिए। अगर विद्यार्थी अवस्था में तो ये कंपल्सरी होना ही चाहिए, ऐसा आग्रह रखा है। प्रश्नोपनिषद में शुरुआत में जो 6 ऋषि आए, उन बुजुर्ग ऋषि के पास, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, नियमबद्ध और 1 साल तक तप करते हुए आप इधर रहो 1 साल तक, और बाद में मुझे मालूम होगा तो मैं बताऊंगा आपको। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले बोला कि 1 साल तक वैसा रहो, बाद में प्रश्न पूछना आपके मन में क्या है। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। पहले रहो, ब्रह्मचर्य पालन करो, तप करो और निस्वार्थ भाव से रहो, सेवा करो। ये बात जिसको जिज्ञासा है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए तप और ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। और ये जब आवश्यक है तो उसमें और समझने की आवश्यकता है। ये अगर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य पालन क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है, जरूरी बात है। हम विद्यार्थी है और कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी बात है। वो और कल देखेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। तब तक के लिए